यमन में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायली हमले में अपने ठिकानों को नुकसान पहुंचने और कई कमांडरों की मौत के बाद भड़के हूती विद्रोहियों ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जी हाँ, हूती विद्रोहियों ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में ही हमला बोल दिया। इसके बाद उन्होंने यूएन के 11 कर्मचारियों को बंधक बनाया। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और पोर्ट सिटी कहे जाने वाले हुदैदा में हमले किए। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में काम करने वाले करीब 11 लोगों को बंधक बनाया और संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में ये हमले इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद किए गए हैं। इसमें उनके पीएम समेत कई सीनियर कमांडर मारे गए हैं। यमन के सुरक्षा अधिकारियों ने भी इस बारे में बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूएन के कुछ अधिकारियों को बंधक बनाया है। इन लोगों पर आरोप है कि वे इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हूती विद्रोही जबरदस्ती ही संगठन की ओर से संचालित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दफ्तर में घुस आए, यूएन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा अन्य दफ्तरों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हांस ग्रनबर्ग ने कहा कि ये बड़ा अत्याचार है। हम मांग कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। हूती विद्रोहियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र इसराइल और उसके सहयोगियों की आक्रामक नीतियों पर चुप रहते हैं। हूतियों ने इसे अपनी सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा हमला करार दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में कहा कि वे तटस्थता, निष्पक्षता, स्वायत्तता के तहत मानवता के लिए काम करते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में हमला करना और उसके लोगों को बंधक बनाना ठीक नहीं है। यूएन ने कहा कि वे यमन की ओर से जताए गए उस संकल्प का भी उल्लंघन करता है जिसके तहत कहा गया कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठानों और उसके लोगों की सुरक्षा करेगा। आपको बता दें कि गजा में जंग छिड़ने के बाद से हूती विद्रोहियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। हूतियों ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कई कमर्शियल ठिकानों को टारगेट किया। इसमें तमाम शिप्स भी हैं जिसमें कि कई शिप डूब भी गए। उनका कहना है कि वे फिलिस्तीन के साथ हैं और इसके लिए इसराइल पर हमला करते रहेंगे। हाल ही में सना पर इसराइल के हमले के बाद हूती विद्रोही ज्यादा भड़क गए, जिसमें उनके प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की मौत हो गई। हूती सरकार ने इस घटना पर दुख जताया और इसराइल को धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए तत्काल सभी कर्मचारियों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। यूएन ने साफ किया है कि उनके कर्मचारी किसी भी तरह के राजनीतिक या सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ राहत और मानवीय सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इजरायली हमलों के बाद यमन में तनाव चरम पर है और कहा जा रहा है कि अंसारुल्लाह जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्होंने काउंटर अटैक किया तो ये तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट एक और सीधी जंग में एक बार फिर से फंस सकता है। इजराइल ने हमास के साथ साथ हूतियों के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमास के साथ ही हूतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग और विकराल रूप लेने वाली है। बात अगर हूतियों के खिलाफ करें तो यमन की राजधानी सना में हुए एक भीषण हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इन हमलों के लिए हूती विद्रोही गुट ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि इस भयानक और भीषण हमले में सना के सरकारी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चश्मदीदों का कहना है कि 3 तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हूती प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद कई अधिकारियों की जब तक मौत हो चुकी थी। इन हमलों के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक तीखा बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खो दी है। अब जवाब नहीं, हिसाब होगा। यह बदला इतना क्रूर और पछताने योग्य होगा कि दुश्मन सदी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हूती गुट जल्दी ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री नाकेबंदी जैसे सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा।
वहीं विश्लेषकों का मानना है कि हूथियों को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से निरंतर समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह संघर्ष केवल इजराइल और हूथियों के बीच नहीं रह सकता, बल्कि यह ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर की दिशा में बढ़ सकता है। ईरान ने आधिकारिक बयान में इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन सीधे इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि तेहरान से जुड़े मीडिया चैनलों ने इसे ईरानी साझेदारों पर हमला बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार की तरह इस बार भी इजराइल सरकार ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा। इजराइल ने अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। रेड सी, गाजा बॉर्डर और लेबनान सीमा पर सेना की गतिविधियां तेज कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले ने चिंता बढ़ा दिया। अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बयान जारी कर कहा कि क्षेत्र पहले से ही तनाव में है। अब किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक सकती है। हूती प्रधानमंत्री की हत्या ने पहले से ही अशांत मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा दी है। दोनों पक्षों की बयानबाजी और सैन्य तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। इजराइल और हूतियों के बीच ये सीधा टकराव अब एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल ने सनसनीखेज हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी के साथ उनके कुछ मंत्रियों को भी मार डाला। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ था। बयान में कहा गया कि रवावी को गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाया गया। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यमन के सना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रवावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने की हमले की कड़ी निंदा। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यमन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रवावी और उनके साथ मौजूद कई मंत्री मारे गए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस्लामी देशों को इस अवैध शासन को रोकने के लिए गंभीर और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यमन के बुनियादी ढांचे और आवासीय इलाकों पर हमले और वरिष्ठ अधिकारियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि ये एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ प्रतिशोध की दुष्ट कार्रवाई भी है जो बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये आतंकवादी हमले और यमनी अधिकारियों की शहादत इस स्वतंत्र और साहसी राष्ट्र की अपनी प्रतिष्ठा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं करेंगे। इसके बजाय ये पूरे इस्लामी जगत में ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों, विशेष रूप से अमेरिका खिलाफ आक्रोश और घृणा को बढ़ाएंगे।